अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल मोहम्मद हम्माद नक्शबंदी पर आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पैरवी क्यों ज़रूरी है। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद उसे लाइक लाजमी किया करें और सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर किया करें। हमने सिलसिला मारुफुल हदीस के तहत सीखा कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हिकमत अता फरमाई। कुरान और हिकमत की पैरवी मुसलमान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अल्लाह पाक ने मोमिनों को एक और चीज़ की पैरवी का हुक्म दिया। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। मेरा आज का मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, जागते और सोते हुए आपके क्या अमाल थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में कैसे थे, अमन की हालत में कैसे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत को कैसे अदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामलात को कैसे अदा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर मामले में अपने मानने वालों की रहनुमाई की और अल्लाह पाक ने उसी रहनुमाई को मोमिनों के लिए लाजिम करार दिया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ताला की अताअत करो और अल्लाह ताला के रसूल की अताअत करो। ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की अताअत में क्या चीज़ आती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में क्या चीज़ आती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी अताअत का जिक्र किया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का जिक्र किया है। अल्लाह की अताअत कैसे होती है? कुरान पाक के ज़रिए से। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उनको करना और जिन कामों से मना किया है उनसे मना हो जाना, ये अल्लाह ताला की अताअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में पहले नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पाक की तालीम दी उम्मत को, यानी जो कुरान पाक के माना बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तशरीह बयान की और अल्लाह ताला के अहकामात खोल कर बयान फरमाए, उस पर अमल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हिकमत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर आयत का हवाला देकर उसमें मौजूद हुक्म को बयान फरमाया और कहीं पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत का हवाला दिए बगैर ही कुरान पाक में पोशीदा हुक्म को बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जो कुरान पाक के अहकामात बयान फरमाए, ये चीज़ आपकी हिकमत में दाखिल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत पर अमल करना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत कैसे की, जिहाद कैसे किया, घर वालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा सलूक था, गुलामों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते,
कौन कौन से अमाल सर अंजाम देते थे, वो सारे के सारे अमाल हमारे लिए नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 3 बातों पर अमल करना होगा, जो कि हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या हदीस की शक्ल में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का सबसे बड़ा जरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की जो तालीम दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिकमत अता की गई, और तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी जो भी अमाल आपने सर अंजाम दिए, अगर हम इन तीनों पर अमल कर लेंगे तो ये इत्तबाए रसूल कहलाएगा, और यही अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।